बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे कवरेज न्यूज HDTV। मैं हूं दुरेश शहवार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना इजलास में मुल्की सियासी, मुआशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर होगा। वफाकी काबीना इजलास में 14 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना पाकिस्तान में ज़ायदुल वक्त मुकीम गैर मुल्कियों को एमनेस्टी स्कीम देने का फैसला करेगी। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से वापस जाने के लिए एमनेस्टी स्कीम देना भी एजेंडे में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आला सिंध की नाअहली के लिए दायर नजरसानी अपील पर समाअत। दरख्वास्त गुजार रोशन अली के वकील हामिद खान की इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। वजीर आला सिंध के खिलाफ दोहरी शहरियत और अकामे की बुनियाद पर नाअहली के लिए नजरसानी अपील दायर की गई। मरकजी दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर दी थी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 अप्रैल को कराने का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मांग ली है। वजीर आजम की वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को EVM इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में दहशतगर्दों के स्लीपिंग सेल का इंकशाफ। शेख रशीद ने कहा कि गुज़िश्ता रात पुलिस एहलकारों पर हमला दहशतगर्दों ने किया। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद में पुलिस पर फायरिंग, चोरी या डकैती का वाकया नहीं था। ये इस बात का इशारा है कि इस्लामाबाद में साल का पहला दहशतगर्दी का वाकया हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस और हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआवन खास, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PNT और दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक। वजीर आला सिंध की हिदायत पर PNT डिपार्टमेंट ने तरक्याती स्कीमों के लिए यूनिफाइड एंटी फिक्शन नंबर UID बार कोड कायम करने की तजवीज दे दी। सिंध काबीना ने PPP मूड पर 9 मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 58 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 29,029 हो गई। NCOC की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 5034 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 13,33,521 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 93,293 कोरोना केसेस टेस्ट किए गए और मिस्बत केसेस की शरह 9.45% रही। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शदीद धुंध की इलाकों में हद निगाह 5 मीटर से भी कम हो गई। सेक्टर G6 और G7 में भी शदीद धुंध है। G9, G11, G13 और G14 समेत कई सेक्टर्स में शहरियों को मुश्किलात का सामना। 0 पॉइंट और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर भी धुंध के डेरे हैं। श्रीनगर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। मारगला हिल्स और फैसल मस्जिद शदीद धुंध में छुप गई। शहरियों को दौरान ड्राइविंग फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की जा रही है। अमेरिका ने बर्फानी तूफान के बायस मुतअद्दिद रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तूफान के बायस हजारों परवाजें मनसूख और हजारों सार्फिन को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। जिन रियासतों में इमरजेंसी नाफिज की गई है इनमें वर्जीनिया, जॉर्जिया और शुमाली और जनूबी कैरोलिना शामिल है। दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में भी लोगों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना इजलास में मुल्की सियासी और माशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर होगा। वफाकी काबीना इजलास में 14 नुकाती एजेंडे पर गौर भी किया जाएगा। वफाकी काबीना पाकिस्तान में ज़ायदुल वक्त मुकीम गैर मुल्कियों को एमनेस्टी स्कीम देने का फैसला करेगी। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से वापस जाने के लिए एमनेस्टी स्कीम भी एजेंडे में शामिल है। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से एमनेस्टी स्कीम की समरी काबीना में पेश होगी। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी का मुसव्वदा काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की तजावीज़ काबीना में पेश होंगी। KESC के CEO की मंजूरी काबीना एजेंडा का हिस्सा है। फर्स्ट वुमेन बैंक के ऑडिट से मुतालिक मामले काबीना एजेंडे में शामिल किया गया, जबकि पाकिस्तान एसेशनल सर्विसेज एक्ट के तहत मुजाज अफसर की तकर्रुरी की नोटिफिकेशन पर भी बात की जाएगी। पाकिस्तान की UNTOC में शमूलियत पर समरी काबीना में पेश होगी। पाकिस्तान रेलवेज फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नो काबीना और रेगुलेटरी अथॉरिटीज की अमूर की ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के जरिए ऑडिट का मामला एजेंडे में शामिल है। नेपरा की साल 2021-2022 की सालाना और स्टेट इंडस्ट्री 2021 रिपोर्ट काबीना में पेश की होगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 अप्रैल को कराने का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराए जाएंगे। साल 2021-2022 की सालाना और स्टेट इंडस्ट्री 2021 रिपोर्ट काबीना में पेश होगी। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से
3,900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मांग ली है। वजीर आजम वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को ईवीएम मशीन इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत कर दी गई। वजीर आजम की जानिब से हिदायत दी गई है कि ईवीएम के लिए वजीर आजम ऑफिस की मदद चाहिए तो वो भी हासिल की जाए। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए 50 मशीनें इलेक्शन कमीशन को फौरी फराहम की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन की तारीख 15 अप्रैल मुकर्रर की है। 15 अप्रैल से पहले इलेक्शन कमीशन को 3,900 ईवीएम्स फराहम की जाएंगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में दहशतगर्दों के स्लीपिंग सेल का इंकशाफ किया है। शेख रशीद ने कहा है कि गुज़िश्ता रात पुलिस एहलकारों पर हमला दहशतगर्दों ने किया। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद में पुलिस पर फायरिंग चोरी डकैती का वाकया नहीं, ये इस बात का इशारा है कि इस्लामाबाद में साल का पहला दहशतगर्दी का वाकया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। शेख रशीद ने बताया कि दोनों दहशतगर्दों तक पहुंच गए हैं। मोटरसाइकिल लोकेशन का पता लगाया जा चुका है जिसमें मिस रियाल की लोकेशन आई है। दहशतगर्दों का स्लीपिंग सेल था। याद है कि गुज़िश्ता रोज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए थे, जबकि जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक हुए थे। इस्लामाबाद में थाना कराची कंपनी की हुदूद में पुलिस पर फायरिंग इस वक्त की गई जब मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया गया। जमन में पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मामूल की चेकिंग पर मामूल पुलिस एहलकारों पर फायरिंग मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने की। यह अफसोसनाक वाकया जिलानिया में पेश आया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने दरपेश सूरत हाल में दिलेरी से मुलजिमान का मुकाबला किया, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिंध काबीना ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मूड पर 9 मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 58 बिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। माड़ीपुर एक्सप्रेस वे के लिए 4.3 बिलियन रुपए, कोरंकी लिंक रोड के लिए 5 बिलियन रुपए, कराची हब वाटर कैनाल के लिए 7.32 बिलियन रुपए, चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची के लिए 440 बिलियन रुपए, मलीर एक्सप्रेस वे के लिए 13.1 बिलियन रुपए, घोटकी कंदकोट के लिए 6.8 बिलियन रुपए की मंजूरी दे दी गई। ये फंड्स वायबिलिटी गैप फंड्स के लिए इस्तेमाल होंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआविन खास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन PND और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। वजीर आला सिंध की हिदायत पर PND डिपार्टमेंट ने तरक्याती स्कीमों के लिए यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर UID बार कोड कायम करने की तजवीज दे दी। इस वक्त हर ADP स्कीम का नंबर होता है जो हर साल तब्दील किया जाता है। काबीना ने UID बार कोड पर तबादला ख्याल के बाद नए साल से UID कोड के साथ ADP बनाने की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने प्रोफेसर सैयद जमाल रजा सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनिटोलॉजी SICHN का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भर्ती करने की मंजूरी दे दी। ये काउंटर एक्ट तैनाती 3 सालों के लिए की गई है। तैनाती इश्तिहार और इंटरव्यू की बात की गई है। सिंध काबीना ने सिंध फिजियोथेरेपी काउंसिल एक्ट 2022 की मंजूरी दे दी। काउंसिल तरमीम होने से फिजियोथेरेपी की तालीम और तरबियत रेगुलेट हो सकेगी। इस वक्त सूबे में 52 इंस्टीट्यूट फिजियोथेरेपी के 5 साल प्रोग्राम ऑफर करते हैं। काबीना ने बिल मंजूर करते हुए असम्बली को भेजने की मंजूरी दे दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कवरेज न्यूज़ HD TV।